प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात नहुम। जमात नहुम में अब तो रिवीज़न चल रहा है। तीसरा सबक यानी ऐ अब्रे रवा नज़म है। ये ऐ अब्रे रवा नज़म में एक क्वेश्चन दिया गया था जो नज़म की तारीफ़, इसके बारे में तलबा अच्छी तरह याद करना है और मुझे लिखकर बताना है। ये तो हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे रही मैं रिवीज़न के लिए तलबा को, किस में से नज़म ऐ अब्रे रवा में से आप लोगों को रिवीज़न दिया जाता है। सवाल नंबर है, देखो तलबा, ऐ अब्रे रवा नज़म का खुलासा याद करके सुनाने से क्या होता। एक तो तवील आंसर में आ जाता, उसके बाद जो भी मुख्तसर सवालात रहते ना, शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में एक बार खुलासा याद करें तो पूरे शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर्स लिख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के, और लॉन्ग आंसर्स भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसलिए मैं आप लोगों को और एक होमवर्क दे रही, खुलासा नज़म का। कौन से नज़म का? ऐ अब्रे रवा नज़म का खुलासा आप लोगों को होमवर्क दे रही है। भी अच्छी तरह याद करके लिख के बताना है बगैर देखे तलबा। और इस नज़म का खुलासा है, यहाँ पे देखो, ऐ अब्रे रवा नज़म। ऐ अब्रे रवा में शायर बादल से मुखातिब होकर वतन से अपनी मोहब्बत और वतन की याद में बेकरारी का इज़हार कर रहा है। आप लोगों को ये लेसन हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं सरसरी तौर पर एक मरतबा बोल रही हूँ। क्या है शायर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कौन है शायर? अख्तर शीरानी। तो शायर क्या करे? नज़म ऐ अब्रे रवा में बादल से मुखातिब होकर अपन वतन छोड़ने के बाद क्या हुआ, शायर को अपने वतन की याद आने लगी और अपने वतन के पूरे दरख्त, इंसान, हवा, वहाँ क्या माहौल पूरा याद आने लगा। तो अबर से मुखातिब हो रहे, अबर रहती ना आसमान के ऊपर, तो उस अबर से मुखातिब होकर क्या कर रहे अख्तर शीरानी? अपने वतन के हालात को पूछना चाह रहे हैं। अपने वतन याद आने की वजह से, याद आने की वजह से वो बेकरारी का इजहार कर रहे हैं। और वो कह रहा है कि अब्रे रवा मेरे वतन की तरफ रवाना हो। अबर को क्या बोले? मेरे वतन की तरफ जाओ, जाके वहाँ बरस कर मिट्टी की, वहाँ यानी अबर को क्या बोले? तुम वहाँ पे मेरे वतन में जाके पानी बरसो, बरसने के बाद जो ज़मीन से मिट्टी की सूंधी सूंधी जो खुशबू आती है ना, वो खुशबू को मेरे लिए समेट ले आ। वतन की मिट्टी की खुशबू को मेरे लिए समेट कर ले आ। दूसरे बंद में शायर कह रहा है कि ऐ अब्रे रवा मेरी बेचैनी और गम मेरे हम वतनों को जाकर सुना। मैं इतना बेचैन हूँ कि मेरे वतन बहुत याद आने लगा और मेरे गम, मैं बहुत गम में हूँ। मेरे गमों को जाके मेरे वतन वालों को सुना, मैं कितना गम हूँ वतन छोड़ने के बाद। यहाँ तक कि हर फूल, पत्ता और चमन के सारे दरख्त और पौधों पर मेरी बेकरारी का आश्कार, यानी वहाँ के पत्ते, पौधे, दरख्त, हर चीज़ याद आने लगी। इसी तरह तीसरे बंद में शायर कह रहा है कि इन तमाम से कहना कि वतन से दूर रहकर रात दिन वतन की याद में रोता रहता हूँ। जब मेरा वतन मैं छोड़ने के बाद दिन और रात में मैं मेरे वतन की याद में रो रहा हूँ मैं, बोल के अख्तर शीरानी कह रहे हैं। वतन की याद में रोता रहता हूँ और गोया गम के फूलों को आंसुओं के तारों में फुरे रहता हूँ। यानी मेरे आंसू इतना निकल रहे हैं जैसे फूलों के आंसुओं के तारों में पुरो रहा है सच, बोल के शायर कह रहे हैं। यानी बहुत ही गमज़दा है शायर। कौन? अख्तर शीरानी बहुत गमज़दा है। क्यों गमज़दा है? वो तो अपने वतन की याद में। इसी तरह चौथे बंद में शायर कह रहे हैं कि मेरे हम वतनों से कहना कि वतन से जुदा होकर अपनी राहत और आसूदगी से महरूम हो गया हूँ। क्या बोले शायर? मेरे वतन को छोड़ने के बाद, मैं वतन से जुदा होने के बाद अपनी राहत, यानी मैं जितना सुकून था उतना सुकून को छोड़ दिया, सुकून से महरूम हो गया। वतन की हर बात और वहाँ की एक एक चीज़ याद आने लगी। मेरे वतन की हर चीज़ और हर छोटी सी चीज़ याद आने लगी और बेकुल कर रही, यानी बेचैन कर रही है शायर को। और हम दियार गैर में तमाम से महरूम होकर गमज़दा, यानी मेरे वतन के तमाम छोटे से छोटे चीज़ों को छोड़कर गमज़दा हो गया हूँ। और आखिरी अशार में शायर ये कहना चाहते हैं कि शायर कह रहा, वतन से दूर रहकर हर खुशी से महरूम है। वतन को छोड़ने के बाद हर खुशी से महरूम है, यानी वहाँ के छोटी छोटी चीज़ से भी मैं दूर हो गया हूँ। वतन की याद हमको हर वक्त गमगीन रखती है, यानी वतन की हर वक्त दिल में गमज़दा रहते हैं शायर। ऐ अब्रे रवा जाकर मेरे वतन को मेरी हालात ज़रा सुना। तो शायर क्या बोल रहे हैं अबर से? ऐ अबर जाके मैं कितना गमज़दा हूँ, जाकर मेरे वतन वालों को हालात मेरे
सुनाकर आओ। इसी तरह तलबा इस खुलासे को एक मरतबा अपने अल्फाज में लिखना, यानी जैसा वैसा याद करने में अगर मुश्किल भी हो आप लोगों तो इस खुलासे को अच्छी तरह पढ़ने के बाद 1 से 4 मरतबा पढ़ने के बाद अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। एक खुलासा पढ़ने से पूरे तमाम सवालात के जवाब हल कर सकते हैं। आप लोगों का होमवर्क ये है। इंशाल्लाह अगला होमवर्क यानी अगला रिवीज़न कल दिया जाता है।